तो मैं कहा जनाब आपको तो पागल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आगे से वो कहता है जनाब चुप करके ना 2 मिनट बाद कहता है जनाब ऐसी कोई गल नहीं है। तो आराम से साफ़ सुथरे बिस्तर पर लेटा हुआ था, आराम से जनाब एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, सुलाखों के अंदर जनाब वो आराम से सुकून से जनाब वाइट चादर बिछी हुई है, तकिया पड़ा हुआ है और जनाब से वो लेटे हैं। उसका भाई भी वहाँ पर मौजूद था, उसका सगा भाई। उसने बताया कि जी मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये पागल है? उसने कहा जी पागल शागल तो कोई नहीं है, बहरहाल एवं कोई नशा वशा करता है। IG साहब ने उसको पागल करार दिया है। तो मैं इस बात से IG साहब से भी एक सवाल करूँगा। 8 साल से वो इस्लामपुरा थाने में ड्यूटी कर रहा था, किसी किस्म की उसने मेडिकल लीव नहीं ली हुई। अगर इदारे में कोई लीव लेता है सरकारी मुलाजम तो वो मेडिकल लीव देता है कि जनाब मुझे फ़लाँ बीमारी और मुझे छुट्टी चाहिए। एक बंदा पागल है और उसकी जगह जो है वो पागल खाना होनी चाहिए। आपने उसको पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। अगर आम कोई शहरी किसी पुलिस वाले से किसी वार्डन से बदतमीजी करता है तो थोड़ी देर बाद उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। लेकिन जब कोई पुलिस वाला किसी आम शहरी से बदतमीजी करता है, उसको मारता है, उसको गालियां देता है, तो फिर उसको पागल कहकर पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर रात वहाँ पर आगे मुझे कहते हैं कि वकील साहब बराए मेहरबानी इसकी मुलाकात आला अफसरान ने बंद की हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिद रहमत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आबिद की दुनिया। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया है, पूरी दुनिया में वायरल हुआ है कि एक पुलिस वाला सरेआम गालियां दे रहा है। वो आम बंदे को ही नहीं दे रहा बल्कि एक IG को भी गाली दे रहा है और लोगों को भी गालियां दे रहा है। बार उसके बारे में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि वो पागल है और उसको पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया है। अब हकीकत क्या है, उसने ये गालियाँ क्यों दी और क्या वाकई वो पागल था? हमारे साथ वो वकील मौजूद हैं जो बाकायदा पागल खाने में उससे मुलाकात करके आए हैं। हालांकि बड़ी सख्ती सी मुलाकात की ज़रूरत नहीं थी और ना वो करने दे रहे थे। ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो इसके बाद उनसे मुलाकात करके आए हैं, वरना किसी भी शख्स को मिलने की इजाज़त नहीं थी। आइए इनसे जानते और इस हवाले से अब बात करेंगे क्या वाकई वो पागल था या सिर्फ ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। हमारे साथ मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं, एडवोकेट है माशाल्लाह, काफ़ी फेमस भी हैं और माहिर जो कानून है। इस हवाले से इनसे जानेंगे और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वजन। सर, वहाँ पे पहरा था और लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वाले मौजूद थे, आप उस पागल खाने में वहाँ उससे मुलाकात करके आए, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं हाई कोर्ट से निकला, किसी काम से गया था, तो मैं अदालत से वापसी पे मैंने कहा चलें, पागल खाने के सामने से मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा यार उस बैनुल अक़वामी जो आजकल बड़ा फेमस बंदा हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पे, उस शख्स से क्यों ना मिला जाए और देखा जाए कि वो सच में पागल है या पंजाब गवर्नमेंट ने या जनाब हमारी इस इदारे ने पंजाब पुलिस ने उसको ऐसे जाली सा पागल करार दिया है। तो मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 पुलिस वाले। तो मैंने उनसे पूछा कि यार वो शाहिद नामी जो शख्स है जिसने बड़ी बदतमीज़ी की है, बड़ी बेहुदा ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसने एक रिपोर्टर को भी निजी टेलीविज़न के रिपोर्टर से बदतमीज़ी की है, उसको भी मारा है और उसने आला अफसरान को गालियाँ भी दी हैं, तो वो कहाँ पर है? तो उसने कहा जी वो यहाँ पर नहीं है, उसको किसी और सेल में रखा हुआ है, तो इस पागल खाने में वो नहीं है। तो मैं समझा शायद वो सच्ची बोल रहा है। तो मैं वहाँ से निकलने लगा तो फिर मुझे वहाँ का इदारे का एक शख्स मिला जो पागल खाने में जॉब करता है। तो उसने मुझे कहा कि जनाब वो यहाँ पे है लेकिन उसको हमने एक सेल में रखा हुआ है जहाँ पे उसको मुलाकात नहीं किसी से करने देते। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि चले यार मुझे एक दफ़ा मिलवा दें, आपकी मेहरबानी है। तो उसने चले मेहरबानी, उसने मेरी बात मान ली, वो ले गया मुझे उसके पास। तो वो आराम से साफ़ सुथरे बिस्तर पर लेटा हुआ था, आराम से जनाब एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, सुलाखों के अंदर जनाब वो आराम से सुकून से जनाब वाइट चादर बिछी हुई है, तकिया पड़ा हुआ है और जनाब से वो लेटे हुए हैं। तो मैंने कहा जी शाह साहब क्या हाल है, ठीक हैं? उन्होंने कहा जी ठीक ठाक, आप सुनाइए। वो मैं कहा शाह साहब आपने बड़ी गलत हरकत की है यार, आपने इदारे के अफसरान को गालियाँ दी हैं, आपने लोगों पर तशद्दुद किया और बड़ी बेहुदा ज़ुबान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो आगे से वो कहता जनाब बस गलती होगी जनाब मेरे को ये वो। तो मैं कहा जनाब आपको तो पागल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आगे से वो कहता है जनाब चुप करके ना 2 मिनट बाद कहता है जनाब ऐसी कोई गल नहीं है, बहरहाल मेरे को गलती हो गई। तो मैंने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डॉक्टर रात वहाँ पर आगे मुझे कहते हैं कि वकील साहब बराए मेहरबानी इसकी मुलाकात आला अफसरान ने बंद की हुई है। मैंने कहा यार ऐसी क्या वजह है कि आला अफसरान ने बंद की हुई है मुलाकात? उसने कहा जनाब हॉस्पिटल के जो इदारे के हेड हैं और जनाब जो मुतलका आपके पंजाब पुलिस के हेड हैं उन्होंने और आला अफसरान ने मना किया हुआ है कि इसको किसी भी आम शहरी से या किसी भी इदारे से या किसी भी चैनल से मुलाकात नहीं करवानी है आपने। तो आप इस तरह कैसे अंदर आगे से मुलाकात करने? मैंने कहा यार मैं तो जस्ट वैसे एक शहरी को मिलने आया हूँ और देखने आया हूँ कि ये वो कौन सा शख्स है कि जिसने सरेआम इतने आला अफसरान को, बड़े अफसरान को गालियाँ दी हैं और उसको जनाब उन्होंने पागल डिक्लेयर कर दिया। तो वो उस बात से चुप करके, उसका भाई भी वहाँ पर मौजूद था, उसका सगा भाई, उसने बताया कि जी मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मैंने उससे पूछा कि ये पागल है? उसने कहा जी पागल शागल तो कोई नहीं है, बहरहाल एवं कोई नशा वशा करता है। तो मैंने उसकी बात से बड़ा हैरान हुआ और मैं
अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो वो उस हालत में नहीं होते, अपना असल हालत से मतलब कि हट जाते हैं, तो फिर उस कंडीशन में चले जाते हैं जिसमें उसको होश हवास नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब मैं उससे मिला हूँ तब वो बिल्कुल होश हवास में था, बिल्कुल ठीक था, मतलब अच्छा खासा सेहतमंद है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के वो बैठा हुआ था। और बस उसको इदारे वाले की तरफ से पाबंदी थी कि इसको मिलने किसी से नहीं देना। तो अगर हमारे आईजी साहब ने उसको पागल करार दिया है, तो मैं इस बात से आईजी साहब से भी एक सवाल करूंगा कि आईजी साहब 8 साल से वो इस्लामपुरा थाने में ड्यूटी कर रहा था और किसी किस्म की उसने मेडिकल लीव नहीं ली हुई। अगर इदारे में कोई लीव लेता है सरकारी मुलाजम तो वो मेडिकल लीव देता है कि जनाब मुझे फ़लाँ बीमारी और मुझे छुट्टी चाहिए, किसी किस्म का उसका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। 8 साल से अगर वो बीमार था और आप पागल, बीमार तो चले हो ना, एक बंदे को बुखार है, नमूनिया है, हेपेटाइटिस है, किसी किस्म की और बीमारी है, तो जनाब आप उसको बीमारी की शक्ल में ले आते हैं। एक बंदा पागल है और उसकी जगह जो है वो पागल खाना होनी चाहिए, आपने उसको पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है और जनाब 8 साल से वो ड्यूटी कर रहा है और एक आम सहाफ़ी ने उसको पकड़ लिया कि जनाब वो पागल है। इदारे में पागल बंदों की जनाब अगर 8 साल से वो ड्यूटी कर रहा था, तो किसी आम शहरी को वो तैश में आगे अगर इस तरह पुलिस मुलाजमीन के पास पिस्टल भी होता है तो वो जानी नुकसान भी कर सकता था। ये आपसे सवालिया निशान, आपके लिए एक बड़ा बड़ा सवाल है कि आप इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे कि आपने अगर 8 साल से उस पागल को उस इदारे में रखा हुआ था तो ये सख्त ज़्यादती है और ये बड़ा सवालिया निशान है उस इदारे के लिए। उसके आपने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं की, आपने उसको बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब ये पागल है, उसको पागल खाने दाखिल करवा दिया, जिसने उसने आम शहरियों को वहाँ पर थप्पड़ मारे हैं, मुक्के मारे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, उसके खिलाफ भी FIR बनती थी। अगर आम कोई शहरी किसी पुलिस वाले से, किसी वार्डन से बदतमीज़ी करता है तो थोड़ी देर बाद उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है कि जनाब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और वो बेचारा उस डिपार्टमेंट से माफ़िया मांग रहा होता है, हाथ जोड़ा होता है कि जनाब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जब कोई पुलिस वाला किसी आम शहरी से बदतमीज़ी करता है, उसको मारता है, उसको गालियाँ देता है, तो फिर उसको पागल कहकर पागल खाने में दाखिल करवा दिया जाता है ताकि इस डिपार्टमेंट पर जनाब पर्दा पड़ जाए। तो ये एक सवाल है आपसे, आप इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया ना, उसने गालियां दी, पागल करार दे के उसको दाखिल कर। अच्छा, उसने एक तो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ऊपर से उसने शराब कहते पी हुई है। जी जी जी। तो उस पर भी कोई एलिगेशन लगती है, क्या होता है जनाब? उस पर FIR बनती थी। उसके जिस उसने निजी टेलीविज़न के रिपोर्टर को उसने बदतमीज़ी की है, उसको जान से मारने की धमकी दी है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, उस पर 506 की FIR बनती थी। उस पर अगर उसने शराब पी होती तो उसका मेडिकल करवाना चाहिए था, मेडिकल करवाने के बाद उस पर शराब का ऑफेंस लगना था। उसके बाद उसको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं तो उस पर 506 लगनी थी और इसके तहत इस पर FIR होनी थी उस रिपोर्टर की मदयत में। लेकिन वो उन्होंने FIR किसी किस्म की कोई नहीं दी ना। उन्होंने जनाब रिपोर्टर को बुला के बेचारे से ये कहा कि यार आपने, चलो हमारा एक डिपार्टमेंट में पागल बंदा था, हमें नहीं उसका इल्म था कि वो पागल है, इस हद तक पागल हो चुका है कि जनाब वो शहरियों को गालियाँ देता है, शहरियों को तो छोड़ो आला अफसरान को गालियाँ देता है। तो उसने उससे पर्दा उठाया है। उन्होंने उसको अप्रीशिएट करने की बजाय उसको बुलाया तक नहीं, ना उस बेचारे से पूछा है और जनाब उन्होंने IG साहब ने बुलाकर उसको कह दिया कि जनाब ये पागल है और उसकी पागल की जनाब उसको पागल खाने में दाखिल करवा दिया। तो यकीनन नाज़रीन आपने तमाम मामला सुन लिए हैं और क्या मामला पेश है और इस वक्त वो कहाँ पे हैं। ये वो वाहिद शख्सियत है जो उनसे मुलाकात करके आए हैं और यकीनन वीडियो भी वायरल हो चुकी है और इन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आपने क्यों उनसे मुलाकात की या फ़ोन वगैरह आए हैं। वकील पर क्या किसी पर दबाव होना है? वैसे मुझे उस टाइम कहा गया था कि जी सख्ती से पाबंदी है, आपने मुलाकात नहीं करनी। लेकिन मैं देखें जी, मिलना आज़ाद शहरी हैं हम। अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो वकील का तो ये राइट है उसे जाके मिले। अगर वैसे इन्होंने वहाँ पर जनाब कैमरा वालों की और जनाब इसकी सोशल मीडिया तमाम की जनाब जितने भी चैनल्स हैं उनकी पाबंदी लगाई हुई है और आला अफसरान ने वहाँ पे जनाब, ये क्या वजह है कि जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी बिठाई हुई है कि जनाब उससे आगे कोई मिल ना सके। अगर एक वो पागल है तो चलें जनाब उसका तहकीक करवाएं, आपको मेडिकल बोर्ड बनवाएं अच्छा सा, जो ना डरे ना किसी चीज़ से घबराए। ऐसा मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए तो जो आके उसकी इंक्वायरी करे, चेक करे कि वो सच में पागल है या पागल बनने की सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा है। तो ये एक अदारे के लिए सवालिया निशान है। पंजाब पुलिस हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है पंजाब का, जो हमारी आम शहरियों की हिफाजत के लिए बना हुआ है। अगर हिफाजत करने वाले कारकुन ही आम लोगों को, शहरियों को गालियाँ देंगे और अपने आला अफसरान को भी गालियाँ देंगे और बाद में आला अफसरान जब आप 8 साल से वो ड्यूटी एक ही थाने में कर रहा है और उसके बाद आप उसको पागल डिक्लेयर करके पागल खाने में दाखिल कर देंगे और किसी से भी उसको मिलने नहीं देंगे, तो ये एक सवालिया निशान है तमाम उस इदारे से, उस इदारे के हेड से कि जनाब इस इदारे में कोई ना कोई ज़रूर काला है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप इस बात का जनाब कोई मेडिकल बोर्ड बनवाएं और आप उसको चैलेंज करें कि जनाब ये पागल था ना,
आप उसकी मेडिकल लीव भी दिखाएं ना, मेडिकल लीव किसी को दिखाई गई कि वो 15 दिन से छुट्टी पर था और वो वर्दी में फिर रहा था, ना 8 साल से जनाब वो बता रहे हैं कि जनाब वो बीमार था और वो ड्यूटी कर रहा है पुलिस स्टेशन में वर्दी पहन के, और कच्चे में जनाब कच्चे के इलाके में जब ऑपरेशन हो रहा था तब जनाब वो बता रहे हैं कि जनाब वीको डाला उलट गया और उसमें जनाब उसके सर पर चोट लगी, तब से वो पागल हो गया। अगर वो पागल हो गया तो फिर जनाब उसको मेडिकल लीव छुट्टी देकर आपको घर बैठाना चाहिए था। आपने उसको अभी भी पुलिस स्टेशन में जनाब ड्यूटी पर तैनात किया हुआ था और जाते हुए रास्ते में आम शहरियों को, चैनल के रिपोर्टर्स को गालियाँ दे रहा है, मुँह पे मुक्के मार रहा है, आला अफसरान को गालियाँ दे रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है दुनिया भर में। यकीनन नाज़रीन बहुत सारे सवालात हैं और यकीनन इनके जवाब भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।